हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, जिसमें चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा दोस्तों है क्या, किसमें आपका है क्या कि जन संघर्ष। जन संघर्ष कहने का मतलब ये है कि जनता का संघर्ष, और जनता का संघर्ष से क्या होता है कि लोकतंत्र हमारा मजबूत होता है। जब जनता संघर्ष करती है तो लोकतंत्र क्या होता है, मजबूत होती है, क्योंकि वहाँ पर विपक्षी दल जो सरकार बनी रहती है उसे सवाल करती है, और वो सवाल करने मतलब है क्या कि वहाँ पर मतलब उसकी कमियों को बतलाती है, और उसके बाद वो कमियों को, अगर वो अच्छी सरकार होती है तो उस कमियों को दूर करती है, और अच्छी सरकार नहीं होगी तो उससे कुछ भी बोलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार हमारा जो पहला टॉपिक है बिहार में छात्र आंदोलन। बिहार का छात्र आंदोलन दोस्तों ये 2 मार्क्स में आए या 5 मार्क्स में आए, अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप लिख डालेंगे। दोस्तों बिहार में छात्र आंदोलन अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली बताया था कि बिहार में छात्र आंदोलन कौन किए थे, तो जयप्रकाश नारायण किए थे। मोटा मोटी बात को देखा जाए तो इस आंदोलन को कौन किए थे, जयप्रकाश नारायण किए थे। ठीक है, और है क्या कि इस छात्र आंदोलन की जो शुरुआत होती है कैसे होती है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो है क्या कि 1971 में आपका कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 में क्या किया, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और लोकसभा में वोट प्राप्त कर लिया। मतलब इसने लोगों को लालच दिया कि मैं गरीबी हटा दूंगा, ठीक है, मतलब सारे की आर्थिक स्थिति को सही कर दूंगा। और उसके बाद है क्या कि कांग्रेस ने भाई साहब की 1971 में लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लिया, मतलब वोट बहुत सारे प्राप्त कर लिए, और उसने केंद्र सरकार बना ली। तो है क्या 1971 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो 1971 में कांग्रेस ने कौन सी नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, और लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके, वोट प्राप्त करके, आप ये लिख सकते हैं, या मत प्राप्त करके केंद्र में सरकार का निर्माण किया। केंद्र में क्या किया दोस्तों, सरकार का निर्माण किया। तो आपने पहला बात यही देखा कि 1971 में कांग्रेस ने क्या किया कि गरीबी हटाओ का नारा देते हुए उसने क्या किया कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लिया, और केंद्र सरकार में उसने सरकार बना ली। ठीक है, केंद्र सरकार मतलब दोस्तों देश में अपना उसका सरकार बन गया। ठीक है, कांग्रेस के। फिर हुआ क्या कि 1971 से 72 में कोई आर्थिक सुधार नहीं हुआ। अब कोई आर्थिक, फिर 1971 से 72 में दोस्तों कोई आर्थिक सुधार नहीं हुआ, मतलब कोई भी बदलाव नहीं आया। अब जब बदलाव नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। फिर उसके बाद हुआ क्या कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश का स्थापना हुआ इसी टाइम में। और जब बांग्लादेश का जब स्थापना होता है तो अमेरिका की जो गवर्नमेंट होती है वो इंडिया को कोई भी सहायता करने से मदद कर, मतलब पाबंदी लगाता है। अमेरिका जो है इंडिया को सहायता करने से पाबंदी लगाता है। क्या सुना आपने कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश का स्थापना होता है तो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने क्या किया कि इंडिया को सहायता करने से, हेल्प करने से पाबंदी लगा देता है, मदद करना बंद करता है। अब इसके वजह से क्या होती है कि तेल की कीमत क्या होता है, बढ़ जाता है। तेल की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जब तेल की कीमत बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि बहुत सारे मतलब जितने भी चीज़ें आती जाती है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए आती जाती है, और ट्रांसपोर्ट के जरिए कहने का मतलब गाड़ी बसों से आती है, और उसमें ईंधन लगता है, और ईंधन में दोस्तों तेल लगती है। अब वो तेल ही नहीं आएगा तो क्या, जब तेल कम रहेगा तो कीमत उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर गाड़ी वाले जो हैं वो भी क्या कीमत ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो तेल की कीमत ज़्यादा है इस वजह से। और इस वजह से महंगाई भी दोस्तों क्या हुआ, बढ़ गया, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हुआ क्या, इसके अलावा भी क्या हुआ कि 1972 से 73 में ही मानसून आया। अब मानसून आएगा यानी कि आपदा आ गई, जिससे क्या हुआ कि पैदावार में कमी हुई। मानसून मतलब आपदा आया, और इसके वजह से दोस्तों क्या, अब मानसून आएगा तो जाहिर सी बात है पैदावार में क्या आएगी, कमी आएगी। अब पैदावार में तो कमी आई ही, अब पैदावार में कमी आएगी तो कृषकों को दिक्कत होगी, साथ ही और भी मतलब महंगाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसके बाद 1974 में क्या हुआ कि बेरोजगारी भी चरम सीमा पर बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, भ्रष्टाचारी भी बढ़ गई, करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि सरकार के विरुद्ध में बिहार के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। बिहार के छात्रों ने क्या किया, आंदोलन किया, और उन्होंने अपने नेता बनाने का जो है किनको आमंत्रित किया, जयप्रकाश नारायण को। इन्होंने अपना नेता जो है, अगुवाई जो है किन्हें बनाया, तो जयप्रकाश नारायण, जेपीएन का नाम है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी को बनाया। ठीक है, अब है जयप्रकाश नारायण जी का जो घर है सिताब दिया रहा है दोस्तों। ठीक है, जो यूपी और बिहार के बीच में पड़ता है। ठीक है, ये आपका याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है, संपूर्ण क्रांति। और इसने इस किताब में यही बताया गया है
कि भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का यही उद्देश्य था, भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना। फिर हुआ क्या कि जयप्रकाश नारायण जी ने क्या किया कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा, मतलब उस टाइम जो आपका है क्या कांग्रेस सरकार कहने मतलब इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, उस टाइम वो राज्य करती थी। तो जयप्रकाश नारायण ने क्या किया कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा की मांग करते हुए उन्होंने सत्याग्रह चलाया। इस्तीफा की मांग करते हुए क्या किया, सत्याग्रह चलाया। और सत्याग्रह में ये भी उन्होंने निवेदन किया कि जो आर्मी है, जो पुलिस है, मतलब जो सेना है और जो मतलब पुलिस है, आर्मी और पुलिस को तथा सरकारी कर्मचारी को जो है सरकार का आदेश नहीं मानना है। ठीक है, अब है क्या कि अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, जयप्रकाश नारायण ने पहले तो इंदिरा गांधी जी इस्तीफा की मांग किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर सत्याग्रह में मतलब घोषणा किया और सत्याग्रह में ये अपील की लोगों से और सरकारी कर्मचारियों से, फिर सेनाओं से कि आप सरकार का आदेश नहीं माने। तो सरकार ने सोचा क्या कि ये हमारे प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं। तो है क्या, इंदिरा गांधी ने इसे षड्यंत्र बताया और षड्यंत्र बताकर किया गया कि 25 जून 1975 में आपातकालीन को लागू किया। और आपातकालीन जो है कितने माह लागू हुआ, 18 माह। दोस्तों कहने का मतलब आपके अनेक प्रकार के धाराएं लागू की गई, जिसमें कोई बाहर निकलता था उसको पकड़ के जेल में जा देते थे। फिर आपका हुआ क्या कि आपातकाल जब लागू हुआ तो जयप्रकाश नारायण और उनके संबंधी जितने भी साथी थे, जितने भी छात्र थे, उन सभी को जेल में डाल दिया गया। फिर जब ये लोग जेल से मतलब बाहर आते हैं तो उसके बाद इन्होंने विपक्षी पार्टी तो ये थे ही। ठीक है, फिर है क्या, 1977 में चुनाव के विपक्षी दलों में एक पार्टी बनाया गया जिनको नाम पे इनके पता जनता पार्टी। क्या दोस्तों, जेपी पार्टी बनाई गई जिसका नाम क्या था, जनता पार्टी। और ये जनता पार्टी दोस्तों है क्या कि 542 सीटों में, लोकसभा में 542 सीटों में से 330 सीटों को पाई और विजेता हो गई और इंदिरा गांधी दोस्तों पराजित हो गई। और इस प्रकार बिहार में छात्र आंदोलन जो है सफल हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा आप ज़रूर देखें। जब भी आप वीडियो देखें तो पूरा ज़रूर देखिए। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया कि बिहार में छात्र आंदोलन जो है, तो हमने आपको ये बताया कि 1971 में कांग्रेस की सरकार मतलब इंदिरा गांधी ने क्या किया कि गरीबी हटाओ का नारा दिया। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा दिया और लोकतंत्र में उन्होंने बहुमत प्राप्त करके, वोटों को प्राप्त करके केंद्र में अपना सत्ता बना लिया, सरकार बना ली। और फिर सरकार बनाने के बाद उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया था, लेकिन कोई एक साल में सुधार नहीं हुआ। 1971 से 72 में कोई सुधार नहीं हुआ। अब कोई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना हो गया। तो अमेरिका ने क्या किया कि जो भी आपका है इंडिया को हेल्प करने से मना कर दिया, पाबंदी लगा दी। अब इसके बाद क्या हुआ, तेल की जो कीमत थी बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत क्या हो गया, बढ़ गया। तेल की कीमत बढ़ने के साथ साथ हुआ क्या कि इसी बीच में आपका आपदा आ गया, मानसून आ गई। अब जब मानसून आया तो हुआ क्या कि कृषि में पैदावार नहीं हुई, पैदावार कमी हुई और पैदावार कमी हुआ तो बेरोजगारी आ गया। बेरोजगारी साथ साथ भ्रष्टाचारी और भी ज़्यादा बढ़ गया, बेरोजगारी भी बढ़ गई। अब इसके बाद क्या है कि बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया और उस छात्र में अपना नेता किसे बनाया, तो जयप्रकाश नारायण जी को बनाया। फिर जयप्रकाश नारायण ने अब कहा है कि बहुत आंदोलन किया, ये दिल्ली तक भी गए थे और ये दिल्ली में जो है आपका छात्र आंदोलन का बहुत बड़ा आंदोलन माना गया था। ठीक है, और यहाँ पर मतलब इन्होंने इंदिरा गांधी से इस्तीफा की मांग किया और सत्याग्रह की घोषणा किया और साथ ही जो पुलिस और जो सैनिक होती हैं उनसे और फिर सरकारी कर्मचारी से अपील किया कि आप लोग जो है सरकार के गवर्नमेंट के आदेशों को न मानिए। अब जो है क्या किया, जब आदेशों के न मानने के बाद जब उन्हें सरकार ने सुना तो सरकार को लगा कि ये षड्यंत्र है। उसने क्या किया कि इसको मतलब आपातकालीन लागू कर दिया और फिर आप लगभग 18 माह तक आपातकालीन चला और इन सभी लोगों को मतलब है क्या, जयप्रकाश नारायण सहित सभी लोगों को जेलों में डाल दिया गया। लेकिन जब फिर ये जेल से बाहर आते हैं तो विपक्षी दलों के रूप में एक पार्टी बनाते हैं जिनका नाम है जनता पार्टी। और ये जनता पार्टी है क्या कि आपका 550 से 52 सीटों में से 330 सीटों से विजेता हो जाती है और इंदिरा गांधी पराजित हो जाती हैं। और इस प्रकार दोस्तों बिहार में जो छात्र आंदोलन है वो सफल होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आप दोस्तों अंत तक जरूर देखिए। जब भी देखिए तो अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा। तो जय हिंद दोस्तों।